गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मुगल वंश के सबसे महान शासक राष्ट्रीय सम्राट अकबर के जीवन चरित्र और उनके विजय अभियान के बारे में चर्चा किया। आज हम सब अकबर के उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर जो सबसे महान मुगल बादशाह था, 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया, अपने लगभग 50 वर्षों के शासनकाल में अकबर ने अनेक सारे विकासात्मक और सुधारात्मक कार्य किए। अकबर के इन कार्यों में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि अकबर सत्ता प्राप्त करने के बाद वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इस विशाल साम्राज्य को स्थापित करने में उन्होंने महसूस किया कि राजपूतों के सहयोग के बिना और सभी जनता के समर्थन के बिना हम एक विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। सबका समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने साम्राज्य में कुछ जो गलत परंपराएं पहले से चली आ रही थी, उन परंपराओं को नष्ट किया, समाप्त किया, कानून बनाकर। अकबर ने पहले किन किन परंपराओं को समाप्त किया, तो सबसे पहले आपको बता दें कि दास प्रथा की समाप्ति। दास का मतलब होता है गुलाम। अकबर जब शासक बना तो गुलामों की संख्या बहुत ज्यादा थी उनके दरबार में। युद्धबंदी को गुलाम बना लिया जाता था, उन्हें भोजन देकर ही रखा जाता था, काम का कोई पेमेंट नहीं मिलता था, उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी। तो अकबर ने सत्ता प्राप्त करने के बाद, बैरम खान और हरम दल से मुक्ति के बाद, सबसे पहले 1562 ईस्वी में दास प्रथा मतलब गुलाम बनाने की प्रथा को छोड़ दिया। दूसरा, तीर्थ यात्रा कर गैर मुस्लिम खासकर के हिंदू लोग अपने धार्मिक स्थान पर भ्रमण करने जाते थे, तो मुसलमान शासकों के द्वारा उनसे टैक्स लिया जाता था। अपने जनता में किसी प्रकार का मतभेद न हो, राजा के प्रति मन में किसी प्रकार का संशय न हो, अकबर ने सर्वधर्म समभाव का परिचय देते हुए 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। इसके बाद एक और परंपरा थी, जजिया कर। जजिया कर एक धार्मिक कर था। इस कर को जिम्मियों से, गैर मुसलमानों से मुस्लिम शासकों के द्वारा धर्म के नाम पर लिया जाता था, उनकी सुरक्षा के बदले लिया जाता था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को खत्म करके गैर मुस्लिम जनता में अपना विश्वास जमाया। इसके बाद इन्होंने कुछ नई परंपराओं की शुरुआत भी किया। अकबर ने जो नई परंपरा शुरू की उसमें सबसे कई परंपराएं हैं, जिनमें प्रमुख है नवरोज। यह पारसी परंपरा है, नया साल मनाने की परंपरा, ताकि इस अवसर पर जनता एक दूसरे से मिल सके, लोगों में जो मत भिन्नता है वह मत भिन्नता दूर हो सके। दूसरा, झरोखा दर्शन की परंपरा। झरोखा दर्शन, इसमें सम्राट क्या करते थे, सुल्तान क्या करते थे, सुबह सुबह अपने राजा वाले वस्त्र को पहनकर अपने घर के छत की बालकोनी में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाते थे, ताकि सड़क पर चलने वाले जनता उन्हें देख सके, उन्हें पहचान सके। क्योंकि अकबर ने जाना था
कि कई ऐसे भारत के इतिहास में राजा हुए हैं जिनको उनकी प्रजा नहीं पहचानती थी, इस कारण उन्हें अपने प्राण से भी हाथ धोना पड़ा। उनके सेनापति ने ही सेना के सामने हत्या कर दिया, ऐसा इतिहास में आपने पढ़ा होगा। तो अब जनता में अपनी पहचान बढ़ाने के लिए इन्होंने झरोखा दर्शन की परंपरा शुरू किया। यह परंपरा हर प्रतिदिन सुबह में तुलादान अपने जन्मदिन के अवसर पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए तुलादान मतलब तराजू के एक पलड़ा पर अपने बैठ जाते थे और दूसरी पलड़ा पर इनके जो इष्ट मित्र संबंधी थे, इनके जो मनसबदार थे, ये लोग इनको सोना चांदी विभिन्न प्रकार के आभूषण से इनको तौलता था। उसके बाद सेना में सक्रियता बनाए रखने के लिए सेना में जिसको बहाली किया गया है वही युद्ध पर जाए, सेना को जो घोड़ा दिया गया है वही घोड़ा युद्ध के मैदान में जाए, इसके लिए इन्होंने चेहरा लिखने और घोड़ा दागने की परंपरा शुरू किया। हालांकि यह परंपरा अकबर के पहले से ही चली आ रही थी। अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के शासक थे, उन्होंने चेहरा लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा भारत में सबसे पहले चलाई थी। लेकिन मुगल वंश के शासक की बात करें तो अकबर ने चेहरा लिखने और घोड़ा दागने की परंपरा अकबर ने शुरू किया था। उसके बाद सजदा और पैबोस नमस्कार करने का प्रणाम करने का एक तरीका है। हालांकि इस परंपरा को सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने शुरू किया था। सजदा का मतलब होता घुटना के बल झुकना और पैबोश का मतलब होता पैर को चूमना। तो अकबर ने बलबन के द्वारा प्रारंभ की गई परंपरा को अपने दरबार में अपने शासनकाल में लागू कर दिया। सजदा और पैबोश मतलब घुटना, उनके दरबार में जब कोई मिलने आता तो घुटना के बल झुककर उन्हें प्रणाम करना पड़ता था। उसके बाद चंगेज खान से इन्होंने एक परंपरा सीखी थी सेना का पुनर्गठन करने के लिए, तो एक मनसबदारी प्रथा की शुरू किया था। इस प्रथा में क्या करते थे, हालांकि अगले वीडियो में हम पूरे मुगल प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। इस छोटा सा झलक है कि इसमें क्या अपने विश्वास पात्र लोगों को जमीन का टुकड़ा देते थे, मनसब ओहदा पद देते थे और उनके ओहदा के अनुसार, उनके पद के अनुसार उन्हें वेतन और देते थे और उसके बदले में सेना को संगठित करने की शुरुआत किया। चंगेज खान से यह परंपरा शुरू की थी। उसके बाद भवन में अग्नि जलाने की परंपरा, इस परंपरा पर हम चर्चा कर ले। भवन में अग्नि, उन्होंने आदेश दिया था कि हमारे भवन में 24 घंटा अग्नि प्रज्वलित होता रहे। यह परंपरा इन्होंने पारसी धर्म से सीखा था। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, हालांकि स्वयं सुन्नी मुसलमान थे, मुसलमान धर्म के सारे नियम कानून को मानते थे, लेकिन वास्तव में राजा का कोई धर्म नहीं होता है। अकबर ने यह परिचय दिया था। सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखते थे वो। इसलिए अपने दरबार में उन्होंने हर धर्म के विद्वानों को पनाह दिया, शरण दिया, ताकि उनके धर्म की अच्छी बात को जान सके और उनके अनुसार आचरण कर सके। इनके दरबार में मुस्लिम धर्म के तो बहुत सारे विद्वान रहते थे, लेकिन हिंदू धर्म के विद्वान भी रहते थे। इनके दरबार में हिंदू धर्म के जो विद्वान थे उनका नाम था पुरुषोत्तम और देवी। ये दो विद्वान इनके दरबार में रहते थे। और हिंदू धर्म से प्रभावित होकर अकबर माथे पर तिलक लगाना शुरू किया, चंदन। जैन धर्म के विद्वान भी इनके दरबार में रहते थे, जिनका नाम था शांति चंद्र एवं हीर विजय सूरी। इनके दरबार में सिख धर्म के विद्वान भी रहते थे और सिख धर्म के जो गुरु थे, चौथे गुरु रामदास, इनके समकालीन थे। उनकी योग्यता और विद्वता से खुश होकर अकबर ने रामदास को पंजाब में 500 बीघा जमीन दिया था। उसी जमीन पर चौथे गुरु रामदास ने एक बहुत विशाल तालाब का निर्माण कराया। उस तालाब का नाम है अमृतसर। उसी तालाब में 5वें गुरु अर्जुन देव ने एक बहुत बड़े प्रार्थना स्थल का निर्माण करा दिया, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। 5वें गुरु द्वारा, उसी अकबर के द्वारा दान में दिए गए भूमि पर बना है। उसके बाद सिख धर्म से खुश होकर अकबर ने पंजाब के किसानों का 1 वर्ष का भूमि कर भी माफ कर दिया था। पारसी धर्म के विद्वान
दस्तूर मेहरजी राणा इनके दरबार में रहते थे। इनके बातों से प्रभावित होकर, पारसी धर्म से प्रभावित होकर अकबर ने सूर्य की उपासना करने और अपने दरबार में अग्नि को जलाने की परंपरा शुरू किया था। इनके दरबार में ईसाई धर्म के विद्वान भी रहते थे। हालांकि ईसाई धर्म के कई ग्रुप इनके दरबार में अलग अलग काल में आया है। तो ईसाई धर्म से प्रभावित होकर इन्होंने आगरा और लाहौर में चर्च मतलब गिरजाघर का निर्माण कराया था। इसके बाद अकबर ने कुछ बड़े बड़े महल भी बनाए थे। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारे काम किया था। तो इन्होंने सबसे पहले गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। फतेहपुर, फतेह का मतलब जीत होता है और सीकरी मतलब शहर। 1572 में गुजरात को जीता। उसी गुजरात के जीतने की खुशी में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किया था। उस शहर में प्रवेश करने के लिए विश्व की सबसे ऊंची दरवाजा, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। उस बुलंद दरवाजा के गेट पर 2 पत्थर की प्रतिमा है। उसका जिसकी प्रतिमा, उसका नाम है जयमल सिंह और फट्टा सिंह। हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप के वह गेट कीपर थे। उन दोनों की वीरता से खुश होकर उसके मृत्यु के बाद फतेहपुर सीकरी के दोनों गेट के दोनों पिलर के बगल में पत्थर की प्रतिमा लगी। उसके बाद अकबर स्वयं तो अनपढ़ था, जैसा कि हमने कल चर्चा किया था, लेकिन इनको लिखने की शैली बेहद पसंद थी। लिखने की जो शैली इनको पसंद थी उसका नाम था नस्तलिक शैली। जैसे हम लोग हिंदी देवनागरी लिपि या तरीके शैली में लिखते हैं, अंग्रेजी को रोमन शैली में लिखते हैं, उस समय मुगल काल में एक शैली थी लिखने की, नस्तलिक शैली, जो अकबर को बेहद पसंद थी। अकबर नगारा, बड़ा मुंह वाला ढोल होता है, एक ही मुंह होता है उसमें, नगारा बजाने में कुशल था। उसके बाद इन्होंने आगरा में किला या आगरा के लाल किला का निर्माण करा। इस किला में जोधा महल, जयपुर महल, दीवाने आम, दीवाने खास जैसे भवनों का निर्माण कराया था। इसके बाद कुछ व्यवस्था की भी इन्होंने शुरू किया था। जैसे 1575 में ये सारे धर्म के विद्वान इनके दरबार में रहते थे, तो उनको धार्मिक वार्तालाप कराने के लिए एक धर्म संसद की स्थापना किया था। प्रार्थना भवन, इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया था। और इबादत खाना को इन्होंने 1579 में मजहर में बदल दिया। मतलब मजहर की घोषणा 1579 में किया और सभी धर्म के विद्वानों के इबादत खाना में बैठकर सुनकर उन्हें सभी धर्म की अच्छी बातों को संग्रह करके सुलह ए कुल के सिद्धांत पर, सुलह ए कुल मतलब सबको शांति, सुलह ए कुल के सिद्धांत पर 1581 में एक नए धर्म की शुरुआत किया। उस धर्म का नाम है दीन ए इलाही। इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा बीरबल था, जिनके बचपन का नाम महेश दास, जो अपनी गैर जवाबी के लिए प्रसिद्ध था। ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसका उत्तर बीरबल के पास न हो। अकबर ने इसे कविराज की उपाधि दिया था। तो बीरबल एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। हालांकि जब अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया तो अकबर के दरबार में निवास करने वाले एक इतिहासकार थे। अकबर की घोर आलोचना किया, बदायूनी, और इन्हें इस्लाम विरोधी तक कह डाला। इस धर्म की खासियत थी कि जो व्यक्ति इस धर्म को स्वीकार करता उसे अपने जीवन काल में ही मृत्यु का भोज देना पड़ता था। हालांकि अकबर के मरने के बाद ही यह धर्म भी क्या हो गया, नष्ट हो गया। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपनी बुद्धिमान बहुत ज्यादा था। हमेशा विद्वानों के संरक्षण में रहने के लिए, उनके इर्द गिर्द रहने के लिए उन्होंने अपने दरबार में अलग अलग क्षेत्र के 9 बड़े बड़े विद्वानों को रखा, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। भारत के इतिहास में 2 ऐसे राजा हुए हैं जिनके दरबार में नवरत्न निवास करते थे। पहला गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के नाम से जो प्रसिद्ध है, और दूसरा अकबर। अकबर के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिनका नाम है, पहला अब्दुल रहीम, बैरम खान के पुत्र थे। अकबर ने इनकी विद्वता से खुश होकर खान ए खाना की उपाधि दिया था। दूसरा हकीम हुकाम, अकबर के काल में जो शाही पुस्तकालय थे, मकतब था, सबके शिक्षक थे, हेडमास्टर थे। मुल्ला दो प्याजा, दरबारी यही बहुत बड़े विद्वान थे। इन्हें 2 प्याजा की उपाधि अकबर ने दिया था, क्योंकि भोजन में इन्हें 2 प्याज बेहद पसंद थे। उसके बाद अबुल फजल, यह अकबर के दरबार में रहने वाला दरबारी इतिहासकार था।
क्योंकि अकबर के शासन काल के इतिहास को अबुल फजल ने ही लिखा। उस किताब का नाम है अकबरनामा ए आईनी अकबरी, चर्चा अगले वीडियो में करेंगे हम लोग। उसके बाद फैजी, ये अकबर का राज कवि था। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे जो मुबारक खान के पुत्र थे। उसके बाद तानसेन जो अकबर के दरबारी गायक थे, इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे या तन्ना मिश्र भी कहा जाता है। मानसिंह जो अकबर के सेनापति थे। टोडरमल जो अकबर के वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री थे। अकबर के दरबार में आने से पहले यह शेरशाह सूरी के दरबार में था। उसके बाद बीरबल जिनका वास्तविक नाम महेशदास था, अकबर ने इन्हें कविराज की उपाधि दिया था। धन्यवाद, हमसे हमेशा जुड़े रहें। अगले वीडियो अगले क्लास में चर्चा होगी।